उत्तराखंड प्राचीन आदि काल से ही तीर्थ यात्रियों, तपस्वियों और राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण रहा है। विभिन्न कालों, वो प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक या ऐतिहासिक हो, यहाँ पर मानव निवास के कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आज जिस उत्तराखंड को हम जानते हैं, इसका निर्माण लंबी आंदोलनों के पश्चात उत्तर प्रदेश को बाइफर्केशन करके 9 नवंबर सन 2000 में स्थापित किया गया था और यह भारत का 27वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और पहाड़ी राज्य के अकॉर्डिंग यह 11वां पहाड़ी राज्य बना। आज उत्तराखंड के पास कुल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो 13 जिलों में बटा है और 2 डिवीजन है, नंबर 1 गढ़वाल और नंबर 2 कुमायूं। इस वीडियो में हम कुमायूं डिवीजन के बारे में समझते हैं। कुमायूं डिवीजन में कुल 6 जिले हैं। नंबर 1 ऊधम सिंह नगर, नंबर 2 चंपावत, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 बागेश्वर, नंबर 5 अल्मोड़ा और नंबर 6 नैनीताल। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को मनुष्यों की पूर्ण भूमि एवं देवभूमि कहा गया है। वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र, ऋषि भूमि, पूर्ण भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में यहां पर उत्तर कुरुओं का निवास होने के चलते इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों के नाम का वर्णन है, जिसमें नंबर 1 नेपाल खंड, नंबर 2 मानस खंड, नंबर 3 केदार खंड, नंबर 4 जलांधर खंड तथा नंबर 5 कश्मीर खंड हैं। इन 5 खंडों में 2 खंड मानस खंड और केदार खंड आज वर्तमान उत्तराखंड में ही स्थित है। माया क्षेत्र, जिसे आज हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, जो आज गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड, जो वर्तमान में कुमायूं क्षेत्र है। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड को संयुक्त रूप से उत्तरखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर आदि नामों से संबोधित किया जाता था। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। कुमायूं नामकरण पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आज के चंपावत जिले के चंपावत शहर के पास, जो चंपावती नदी के पूर्वी तट पर स्थित शहर चंपावत है, यहां पर एक कच्छप के पीठ की आकृति वाला कांतेश्वर पर्वत है, जिसका वर्तमान में नाम कांडादेव या कानदेव है। यहां पर विष्णु भगवान का कुर्मा या कच्छपा अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमायूं के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आदि काल में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमायूं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमायूं कहा जाने लगा। आज कुमायूं में 6 जिले हैं, जो पहले हम लोगों ने समझ लिया है। कुमायूं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार यहां किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किरात, नाग आदि जातियां निवास करती थीं। महाभारत के अनुसार कुर्मांचल क्षेत्र में किन्नर, किरात, यक्ष, तंगवा, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है। कुमार क्षेत्र में बीनाग या जिसे बेनी नाग के भी नाम से जाना जाता है, काली नाग, पिंगल नाग, धौल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति प्राचीन काल में नाग जातियों के लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बेनी नाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व, जिसमें मुंडा भाषा के साथ
किरातों के वंशज आज भी कुमायूं के डोडीहाट एवं अस्कोट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद में कुमायूं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है जो बहुत सशक्त थी। इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुमायूं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था। हिस्टोरिकल एविडेंस। हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसंग हिमालय को पो ली ही मो पू लो अर्थात ब्रह्मपुर के नाम से संबोधित करता है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहां पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। अंग्रेज इतिहासकार अलेक्जेंडर कर्निंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमायूं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर के ही नाम से जानते हैं। बहुराजकता युग। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज स्थापित हो गए। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्लभ राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण कर लिया था। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गविशाण राज्य मुख्य थे, जिनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज था। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णुवर्मन प्रथम, वर्षवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई ब्राह आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। कार्तिकेयपुर राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी कार्तिकेयपुर, जो आज के जोशीमठ चमोली जिले के दक्षिण में स्थित थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कतियूर घाटी स्थित बैजनाथ, जो बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कुमायूं के नामकरण से रिलेटेड चीजें को देखा। आगे हम लोग अदर वीडियोस में उत्तराखंड के अदर हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।